रणनीति सिर्फ और सिर्फ आर पार की लड़ाई होगी। जब तक एमडीओ वापस नहीं होता हम लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम लोग का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और संयुक्त मोर्चा के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। किसी भी हाल में एमडीओ मोड को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। कि इसमें प्रबंधन का भी आदमी नहीं रहेगा। यानी जो मैनेजमेंट जो हमारा है, विभागीय मैनेजमेंट, उनको भी ये निजीकरण कंपनी नहीं रखेगी। डिपार्टमेंटल माइंस है, ये माइन किसी भी हाल में एमडीओ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माइन रनिंग है। माइन रनिंग है तो कैसे एमडीओ में जाएगा? माइन क्लोजर दिया नहीं गया तो माइन तो मेरा रनिंग है। एमडीओ लतम जूता और पिटाई, प्रबंधक की 3 दवाई, लतम जूता और पिटाई। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रवीश तिवारी। अभी हम मौजूद हैं लोधना एरिया नंबर 10 के। ये साउथ तीसरा, नॉर्थ तीसरा और जीनागोरा तीनों यूनिट का यहाँ पे काम चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्जनों मजदूर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और ये लोग जो आज से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, इन लोग का नारा है कि प्रबंधन की एक ही दवाई, लत्तम जुत्तम और कुटाई। आइए जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग इतने उग्र आंदोलन करने पर मजबूर क्यों हैं, इस तरह का जो है क्यों ये नारा लगा रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंडी चरण देव है। आप लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, इस तरह का नारा लगा रहे हैं, आखिर क्यों नारा लगा रहे हैं? और ये एमडीओ मोड क्या है, ये ज़रा विस्तार से बताइएगा। देखिए, ये जो नारा का आप बात बोलें, ये हमारे जो मजदूर भाई हैं साउथ तीसरा, नॉर्थ तीसरा, जीनागढ़ा का संयुक्त मोर्चा के तहत जितने भी हैं, हम लोगों ने वार्ता भी किया प्रबंधक के साथ, लेकिन कोई किसी तरह का ऐसा सफल वार्ता नहीं हुआ। प्रबंधन से वार्ता में कौन कौन थे? हमारा जो आपका साउथ नॉर्थ जीनागढ़ा का जो हमारा सेक्रेटरी हैं संयुक्त मोर्चा के, सभी पार्टी के पदाधिकारी थे, एरिया के थे। और अब हम लोग तमाम जो संयुक्त मोर्चा का सेंट्रल का नेता है। वार्ता विफल रहा आप लोग का? वार्ता विफल रहा, लेकिन वार्ता विफल रहा जिसके चलते आज हम लोग को संयुक्त मोर्चा के जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं सेंट्रल तहत, अब हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए आने के लिए। और हम लोग अभी भी चाहते हैं कि प्रबंधक हमारे लोग के साथ में, संयुक्त मोर्चा के साथ में अच्छा से वार्ता करे, और नहीं तो हमारे माननीय सीएमडी साहब से हम लोग जो है पूरा वार्ता करेंगे। और ये एमडीओ मोड जो है, इसको निजीकरण हम लोग किसी भी कीमत में होने नहीं देंगे। इसलिए कि लोधना क्षेत्र के तहत यही प्रोजेक्ट जो है आपका प्रोडक्शन देता है। और आज हम लोग जो बोलते हैं कि मिनी रतन, ये हमारे तीनों प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा देन है मिनी रतन होने में। आइए बात करते हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बात करें कि ये लोग का जो नारा है, मैनेजमेंट की एक ही दवाई, लत्तम जुत्तम और कुटाई। इतना जो आप लोग जो है उग्र होकर जो नारा लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मान लीजिए किसी का अधिकार, ठीक है, किसी को नियोजन को छीनेगा तो लत्तम जुत्तम कुटाई तो होगा ही होगा। तो आज मजदूर आज नारा दे रहा है लत्तम जुत्तम और कुटाई। इसमें षड्यंत्र केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार का तो नीति है कि कुछ कॉरपोरेटर घराने को हाथों में जितने भी कॉल सेक्टर हो, चाहे उस एसओपी हो, सारा उसको दे दे। जब केंद्र सरकार के इसमें जो है पूरी नीति है, फिर इसमें मैंने प्रबंधन क्या करेंगे इसमें? कुछ भी, वो तो मजबूर हो जाएंगे ना, जो ऊपर से आदेश आएगा वो तो मजबूर हो जाएगा। कोई भी प्रपोजल जो होता है ना, वो प्रबंधक से ही जाता है। कोई भी प्रपोजल में प्रबंधक साइन किए हैं तो उनका जिम्मेवारी प्रबंधक है। प्रबंधक आप लोग का आंदोलन इतना अग्रसर होगा कि पूरे केंद्र सरकार जो है की नीति जो है मतलब झुकना पड़ेगा उनका। आज ये झांकी है जो आज लोग बैठे हुए हैं, इसमें हम लोग 3000 वर्कर पारी है कि नहीं अनिश्चितकालीन धरना में बैठने वाले। आप समझ सकते हैं कि लड़ाई दी 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना चलेगा, फिर भी अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। प्रोडक्शन चालू है या बंद है? प्रोडक्शन चालू है। हम लोग देश हित में काम करते हैं तो देश हित में नुकसान नहीं कर सकते हैं। जो देश हित में नुकसान चाहते हैं और जो वर्कर हित का नुकसान चाहते हैं, वो ये सब एमडीओ लागू कर रहे हैं। एमडीओ क्या है? एमडीओ है ये मतलब कि कंपनी को प्राइवेटेशन की ओर ले जाना। ये प्राइवेटेशन तो पहले भी हो चुका है। प्राइवेटेशन पहले हुआ है, लेकिन जो अभी कोयला बेचने का अधिकार था वो कंपनी को, बीसीसीएल को था। अब एमडीओ लागू हो जाएगा तो बीसीसीएल कोयला बेचने से वंचित हो जाएगा। एमडीओ को जो मालिक रहेंगे वो कोयला निकालेंगे और बेचेंगे।
इन लोगों का कहना है, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो भी आंदोलनकारी यहाँ पे बैठे हुए इन लोगों का कहना है कि पहले कोयला निकालने का काम हम रहता था प्राइवेट कंपनी का और बेचने का काम रहता था ये कोल इंडिया का रहता था, लेकिन अब क्या है एमडीओ जैसे लागू होगा ये जो बेचने का अधिकार हो जाएगा कोयले का, ये भी जो है प्राइवेट कंपनी के ही हाथों में चला जाएगा। इससे आप लोगों का क्या नुकसान होने वाला है? हम इतने कहेंगे कि हमारे विभागीय पेज को छोड़ के, परियोजना को छोड़ के, बाकी देखिए सिस्टम से नहीं कर रहे हैं। हमारे विभागीय प्रोजेक्ट को प्राइवेटीकरण करने नहीं देंगे हम लोग। जो इसमें हम लोग खून पसीना बहा के हम लोग माइंस को बनाए हैं और उस माइंस को एमडीओ मूड में नहीं जाने देंगे। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। क्या लगता है आप लोग का आंदोलन जो है कितना अग्रसर होने वाला है? आकर्षित तो होने वाली है, क्योंकि हम लोग सरकार तक मानने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ, हम लोग का देखिए डिमांड वही है कि एमडीओ को लागू करना बंद करे, क्योंकि ये विभागीय परियोजना से ही इतना हमारे 1400 मजदूर इसमें वर्क कर रहे हैं। अगर ये बंद हो जाता है तो हमारे मजदूर कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम लोग एमडीओ को भगाना चाहते हैं। अगर मैनेजमेंट और केंद्र सरकार एमडीओ को लागू करने से अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, और अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग पूरे तमाम मजदूर हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। आप लोगों की कितनी मांगे हैं? हमारी मांगे बस एक ही मांग है, एमडीओ को लागू करना बंद करें। बस हम लोग एक ही डिमांड है। मैनेजमेंट के साथ वार्ता हुआ, उसमें वार्ता में क्या मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया? मैनेजमेंट तो वार्ता हुई थी, लेकिन मैनेजमेंट का तो कहना है कि हम लोग को नक्शा दिखाने लगे, एक पेज देंगे, लेकिन हम लोग को पेज का डिमांड नहीं है। हम लोग का पूरा जो माइंस चलता है, माइंस का डिमांड है एमडीओ को लागू करना बंद करें, यही हम लोग का डिमांड है। और प्रोडक्शन यहाँ पे कौन करती है? अभी तो प्रोडक्शन हम लोग का डिपार्टमेंटल चल रहा है, डिपार्टमेंटल प्राइवेट कंपनी। ये तो आउटसोर्सिंग अपनी प्रोडक्शन करे, हर हमारे डिपार्टमेंटल भी कर रहे हैं विभाग। क्या लगता है आप लोग यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आप लोग आंदोलन कितना अग्रसर होगा? कारण ये है कि मजदूर का जो 71 में बहाली था 1,65,000, उसका कमी आने से मजदूर तो कमज़ोर हो रहा है। जो नीतियां हैं बर्बाद करने वाली नीतियां गवर्नमेंट की कि हम कम मजदूरी और अधिक काम करें, जो अंग्रेज़ की नीति थी वही लागू करना चाहता है और पूरे विश्व में मेरा नाम हो और विदेशों में हम कोयला मिलियन टन सप्लाई करें। पहले 25 मिलियन टन हुआ करता था, अभी 40 मिलियन टन बीसीसीएल का है। आने वाले टाइम में 100 मिलियन टन जाएगा, 40 तक उसका 200 मिलियन टन। ये माने प्रोग्रेस है। और इसमें जो है भागीदारी विभागीय परियोजना से वो अपनी जो जिम्मेवारी है एक्सीडेंट का, जो नौकरी देने का प्रावधान है, किसान वर्ग को जो 2 एकड़ में नौकरी था उसको भी समाप्त कर दिया है। माने ऐसी बर्बाद करने वाली नीतियां हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है जिसमें जो अधिकार मिले हैं उसका खात्मा करना है। जो महंगा वेतन हो रहा है उसको माने कम करना है, तो ये कम करने का अधिकार है। और इस लड़ाई में जब मरने जीने का सवाल है तो आंदोलन हम लोग लड़ रहे हैं। इसका परिणाम होगा क्या होगा, केंद्रीय कमेटी के नेता लोग को बोले हैं, जो जेबीसीसीआई में बैठते हैं उनको भी बोले हैं, कोयला मंत्री तक जाएंगे, हम लोग आंदोलन को दूर तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति सिर्फ और सिर्फ आर पार की लड़ाई होगी। जब तक एमडीओ वापस नहीं होता हम लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम लोग का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और संयुक्त मोर्चा के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। किसी भी हाल में एमडीओ मोड को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। क्या लगता है आप लोग को जो आंदोलन कर रहे हैं, आज से शुरुआत की, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, इसका कुछ आप लोगों को जो है लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ और हानि की तो बात की बात है। सबसे पहले हम अपने कर्म को कर रहे हैं, हम अपने मजदूरों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैनेजमेंट का हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, हौसला बहुत बुलंद है। हमने देखा है बीसीसीएल के कई क्षेत्रों में देखा है कि आंदोलन होते रह जाता है लेकिन मैनेजमेंट अपना काम करके निकल जाती है, कुछ हासिल होता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग जो एमडीओ मोड को जो है वापस लेने के लिए आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। क्या आप लोग का आंदोलन इतना अग्रसर होगा कि मैनेजमेंट आप लोग के सामने झुक जाएगी? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एमडीओ का पूरा मतलब जान लीजिए कि माइनिंग डेवलपर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नियम है कि इसमें प्रबंधन का भी आदमी नहीं रहेगा। यानी जो मैनेजमेंट जो हमारा है, विभागीय मैनेजमेंट, उनको भी ये निजीकरण कंपनी नहीं रखेगी। माइनिंग एक्ट इनका होगा और बहाली करने का भी अधिकार इनका होगा। तो इस लड़ाई में आने वाले समय में प्रबंधक को भी आना ही पड़ेगा,
क्योंकि ये केवल हम मजदूर नहीं बर्बाद होने जा रहे हैं। हम मजदूर को एमडीओ मोड लागू होगा, कुछ दिन जो है वेतनमान मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे छटनी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इन लोग के साथ तो डायरेक्ट होगा कि जिस दिन एमडीओ लागू हो जाएगा ये लोग खुद ब खुद बैठ जाएंगे। इनको इतना जो है 2 लाख 4 लाख 5 लाख मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो भी आने वाले समय में इनको समर्थन हम लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी विभागीय हैं। तो यह लड़ाई जो है इसलिए लड़ी जा रही है कि अभी आप देख रहे हैं कि एमडीओ को 3 एरिया में लाया गया है, जिसमें जो है लोधना एरिया है, और लोधना एरिया में लगभग सब जगह जो है आपका इसमें विस्थापन भी होगा, तो यानी प्राइवेट लोग भी इसमें शामिल होंगे। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। तो ये जान लीजिए कि हम लोग पक्का है कि जब सभी का साथ होगा तो ये लड़ाई जीतकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ स्कूल एरिया के हाजरी बाबू मौजूद हैं, ये भी आंदोलन में शामिल है। क्या लगता है, अनिश्चितकालीन धरना पे आज से आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग का आंदोलन कितना अग्रसर होगा? हमारा आंदोलन सकारात्मक है। हम लोग जुझारू हैं और एमडीओ को वापस करेंगे। एमडीओ का कंसेप्ट क्या है? एमडीओ जो है माइनिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। ये आने से संगठित मजदूर जो है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, आर्थिक रूप से होगी, सामाजिक रूप से होगी, उनका प्रमोशन नहीं होगा। ये सब सारी कठिनाई भविष्य में आने वाली है। ठीक है, एमडीओ यही है। एमडीओ आएगा, उसका रेवेन्यू एमडीओ खुद, मतलब जो प्राइवेट पार्टी आएगी, बीसीएल वर्कर थर्ड पार्टी जो आएगी, वो इसका रेवेन्यू खुद देगी, खुद कोयला बेचेगी। तो जो एग्जिस्टिंग मजदूर है, जो मतलब संगठित मजदूर है, वो जो काम कर रही है, वो उसका मतलब रोजी रोटी ये कहिए, उनको जो कुछ आर्थिक बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, उनका जो सामाजिक सुविधा जो है, जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता में वर्णित है, वो सब सुविधाएं में घट जाएगी, उससे वंचित हो जाएंगे संगठित मजदूर। और एमडीओ का जो कंसेप्ट है, 72 के बाद जो सारा माइंस मतलब जो चला, उसके बाद कुछ कारण बस बंद हो गया, तो वैसे माइंस को चलाने का प्रोविजन है, ना कि जो रनिंग माइंस है, एनटीएसटी रनिंग माइंस है, डिपार्टमेंटल माइंस है। ये माइन किसी भी हाल में एमडीओ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माइन रनिंग है। माइन रनिंग है तो कैसे एमडीओ में जाएगा? माइन क्लोजर दिया नहीं गया, तो माइन तो मेरा रनिंग है, तो एमडीओ जाएगा कैसे? एमडीओ का कंसेप्ट है जो बंद पड़ा माइंस है बरसों से, 72 के बाद जो बंद पड़ा है। हमारा माइन चल रहा है, 23-24 में उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे वर्कर उसमें काम कर रहे हैं। चूँकि लोधना एरिया का गुणवत्ता कोयला का उच्च कोटि का है, ठीक है, इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट पार्टी आएगी, ऑफिसर्स के बल्ले बल्ले होंगे, मजदूर का जो शोषण होगा, मजदूर का शोषण, संगठित मजदूर का शोषण होगा पूर्ण रूप। क्या लगता है इस बार आप लोग की लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई होने वाली है? बिल्कुल होगा। जो प्रबंधक का जो रवैया है, जो नीति अपनाया हुआ है, उसके विरुद्ध तो हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा। बिना लड़े कोई गुजारा तो है नहीं। ये सुनने वाला है नहीं, कान का अंदर है, आँख का अंदर है, कान का बहरा है। जब तक इसको डोज नहीं दिया जाएगा हमारा मजदूर की तरफ से, तब तो इसका कान नहीं जगने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे हम लोग। प्रबंधन की 3 दवाई, बस लतम जूता और पिटाई। प्रबंधक की 3 दवाई, लतम जूता और पिटाई। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद।